स्प्रेडशीट की बुनियादी बातों पर जियोजेब्रा ट्यूटोरियल में खुशामदीद। अगर आप इस वक्त पहली बार जियोजेब्रा इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा ट्यूटोरियल देखें। जियोजेब्रा के साथ तारुफ के लिए मैं GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 10.04 LTS और जियोजेब्रा वर्जन 3.2.40.0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल का मकसद है कि जियोजेब्रा में स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कैसे करें। इस ट्यूटोरियल में हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल बुनियादी डेटा यानी एदाद-ओ-शुमार के इजहार और हिसाब के लिए करेंगे और हिस्टोग्राम बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि बार बार जियोजेब्रा ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए स्प्रेडशीट व्यू को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, जैसे पैरेलल यानी मुतवाज़ी लाइनों का सेट बनाना। पहले हम 50 मार्क्स के टेस्ट में 50 तुलबा के मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ फ्रॉम और टू क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी दस्तयाब है। मैं फ्रीक्वेंसी को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने जा रहा हूँ। अब जियोजेब्रा विंडो में पहला स्टेप यानी मरहला है स्प्रेडशीट व्यू को साफ करना। मेन्यू आइटम व्यू को मुंतखब करें, फिर स्प्रेडशीट व्यू मुंतखब करें। स्प्रेडशीट व्यू यहाँ लाएं। पहला कॉलम A फ्रॉम क्लास बाउंड्री, कॉलम B टू और कॉलम C फ्रीक्वेंसी की अक्कासी करता है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दी है, मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब फ्रॉम और टू वैल्यूज के लिए मैं इन्हें पेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको जियोजेब्रा स्प्रेडशीट की एक और खुसूसियत बताऊंगा। पहले मैं 0, फिर 5 और 10 से शुरू करूंगा। अब अगर मैं यहाँ दो सेल्स मुंतखब करता हूँ, फिर इस नीले स्क्वायर को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, नोट करें कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन गया है। इसी तरह मैं ये टू वैल्यूज के लिए कर सकता हूँ। क्लास बाउंड्री फहरिस्त और फ्रीक्वेंसी फहरिस्त तैयार करें। ये करने के लिए यहाँ कॉलम B मुंतखब करें, दायां क्लिक करें और क्रिएट लिस्ट मुंतखब करें। यहाँ L1 पर तवज्जो दें, जिसका मतलब है L_1 बन गया है। हमने दायां क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चुनकर सिर्फ इसमें तरमीम की है। यकीनी बनाएं कि पहला वैल्यू 0 यहाँ नजर आ रहा है और क्लोज दबाएं। अब फ्रीक्वेंसी लिस्ट के लिए ऐसा ही करें। फ्रीक्वेंसी मुंतखब करें, दायां क्लिक करें और क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करें। मुझे L2 मिला। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए इनपुट बार पर जाएं। आप यहाँ कमांड से मुंतखब कर सकते हैं या आप सिर्फ हिस्टोग्राम टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ दाएं तरफ स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान अगर आप एंटर दबाएंगे, ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस बताता है। इसमें से एक ऑप्शन लिस्ट ऑफ क्लास बाउंड्रीज और लिस्ट ऑफ रॉ डाटा है। चलिए इसका इस्तेमाल करें। मैं लिखूंगा L_1। जियोजेब्रा केस सेंसिटिव है और क्लास बाउंड्रीज के लिए और L_2 फ्रीक्वेंसीज के लिए और एंटर दबाऊंगा। नोट करें कि हिस्टोग्राम यहाँ बन गया है। अब हिस्टोग्राम को ज्यादा वाज़ेह और पढ़ने के काबिल बनाने के लिए मैं मूव ड्राइंग पैड को इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं यहाँ ड्राइंग पैड प्रॉपर्टीज पर दायां क्लिक करूंगा और इस डिस्टेंस को 5 करूंगा, जो कि हर बार की चौड़ाई है, और क्लोज पर क्लिक करूंगा। फिर मैं जूम आउट कर सकता हूँ और फिर ड्राइंग पैड मुंतकल करें। नोट करें कि जब मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ, ये वैल्यू A=250 बनाता है। A हर बार की लंबाई और चौड़ाई के ज़र्ब के जोड़ का मजमुआ है। मैं इस A वैल्यू को यहाँ ऊपर ले जा सकता हूँ।
अगला स्टेप है y एक्सिस यानी महवर पर पैरेलल लाइनों का सेट बनाने के लिए स्प्रेडशीट व्यू में पॉइंट्स और लाइन्स का इस्तेमाल करना। मैं एक नया जियोजेब्रा विंडो खोलूंगा। अब जियोजेब्रा से कोई भी कमांड यहाँ सेल में टाइप की जा सकती है। पहले पॉइंट बनाने के लिए आपको इस तरह सिर्फ एक पॉइंट देना होगा। यहाँ दिखाई देने वाले A1 नामी पॉइंट पर तवज्जो दें, जो 1, 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ सेल एड्रेस कॉलम A रो 1 है। इसी तरह मैं यहाँ 2, 2 टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। मुझे A2 हासिल होता है। अब अगर मैं 2 सेल्स मुंतखब करता हूँ और फिर ब्लू स्क्वायर नीचे ड्रैग करता हूँ, इसे यहाँ लाता हूँ। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अलजेब्रा व्यू बंद करूँगा। नोट करें कि मुझे यहाँ 10 पॉइंट्स हासिल हुए हैं और इसी तरह मैं कॉलम B में भी करूँगा। पॉइंट के तौर पर 1, 4 रखूँगा। मुझे ये पॉइंट यहाँ मिलता है। मैं दायां क्लिक कर सकता हूँ और शो लेबल लिखूँगा। ये सेल एड्रेस B1 दिखाता है। मैं टाइप करता हूँ 2, 4 और मुझे B2 मिलता है। मैं इसे दोबारा ड्रैग करता हूँ और मुझे यहाँ 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब तीसरे कॉलम में अगर मैं लाइन सेगमेंट बनाना चाहता हूँ, मैं जियोजेब्रा कमांड सेगमेंट को इस्तेमाल करूँगा और वैल्यू में मैं सेल एड्रेस A1 दे सकता हूँ। मैं इसे यहाँ लाता हूँ, कॉमा B1 और एंटर दबाता हूँ। ये इस लाइन की लंबाई है जो कि A1 और B1 के दरमियान है। अब मैं सिर्फ ये सेल लेता हूँ और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। मुझे 10 पैरेलल लाइनों का सेट मिलता है। एक और बात याद रखने की है कि अगर आप ऑप्शंस और फिर अलजेब्रा पर जाते हैं, अभी ये वैल्यू पर है, लिहाजा आप कॉलम C में लाइन की लंबाई देख सकते हैं। मैं इसे कमांड में तब्दील कर सकता हूँ और ये मुझे कमांड दिखाएगी। अब एक मश्क। पहली मश्क में दर्ज झेल डेटा का इस्तेमाल करते हुए किसी एक क्लास के 35 शागिर्दों के घर से स्कूल के फासले का एक हिस्टोग्राम बनाएं। मेरे पास यहाँ क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज हैं। स्प्रेडशीट व्यू का इस्तेमाल करते हुए डेटा के इजहार के लिए स्प्रेडशीट व्यू का इस्तेमाल करें। क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी लिस्ट्स बनाएं। लिस्ट्स यानी फहरिस्तों के साथ हिस्टोग्राम बनाने के लिए इनपुट बार इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंसी बदलें और हिस्टोग्राम में तब्दीली का मुआयना करें। मैंने ये ट्यूटोरियल यहाँ पहले ही बनाया हुआ है। यहाँ हिस्टोग्राम पर तवज्जो दें। दूसरी मश्क में हम स्प्रेडशीट व्यू का इस्तेमाल करते हुए कॉन्सेंट्रिक यानी हम मरकज दायरे यानी सर्कल बनाएंगे। दायरे के सेंटर यानी मरकज को निशानजद करने के लिए ड्राइंग पैड पर पॉइंट बनाएं। कॉलम A से रेडियस बनाने के लिए स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करें। सेंटर A के साथ दायरे और कॉलम A की तरफ से रेडियस बनाने के लिए स्प्रेडशीट के कॉलम B का इस्तेमाल करें। सेंटर पॉइंट A को मुंतकल करें और मुआयना करें। मैंने यहाँ तफवीज तैयार की है। सेंटर पॉइंट यानी मरकजी नुक्ते को मुंतकल करें और दायरों का मुआयना करें। मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT के जरिए से हिमायत की है। आप मजीद मालूमात इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं वजाहत आपसे रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया।